सारे भैया भाई राम राम। मैं रवि शर्मा किसान क्रांति न्यूज़ पे आपका स्वागत करता हूं। भाई जैसे आज हरियाणा के मतलब यहाँ गेम हो रहे हैं बालाजी स्कूल में, और जैसे ये जो नेशनल नेटबॉल जो इसका गेम है, और उसके जैसे जो नेशनल नेटबॉल के जो चेयरमैन है हरिओम कौशिक जी हमारे साथ हैं, जो कमेटी के चेयरमैन हैं, और इनसे बात करेंगे क्योंकि मेरे को ज़्यादा सा इसका ज्ञान नहीं है, इस जो नेटबॉल है इसके बारे में, तो इनसे बात करेंगे। नमस्कार हरिओम जी। सबसे पहले सभी साथियों के साथ साथ क्रांति न्यूज़ के जो साथी हैं जिन्होंने हमारी सुध ली, जो खेल को दिखाने के लिए, नेटबॉल को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पहुँचे हैं, उनका मैं धन्यवाद करता हूँ। और आपको साथ साथ ये बताता हूँ कि स्टेट चैंपियनशिप हो रही है यहाँ। ये स्टेट चैंपियनशिप है सब जूनियर और सीनियर की। 4, 5, 6 तारीख को इसी ग्राउंड में हमारी जूनियर की स्टेट चैंपियनशिप हुई थी। आप लोगों ने जैसे कहा कि नेटबॉल के बारे में आपको बताएंगे। नेटबॉल एक ऐसा गेम है जो पूरे देश में करीबन 32 स्टेट एंड यूटी में खेला जाता है। सबसे बड़ा हमारे देश में नेशनल गेम्स जो होते हैं वो ओलंपिक की तरह होते हैं, और नेशनल गेम में खुशी की बात है कि हमारा दोनों सेक्शन में, बॉयज़ में भी और गर्ल्स में भी गोल्ड मेडल है। ये हरियाणा के लिए खुशी की बात है। जो मेडल टेली थी इंडिया की, उसमें हमने बढ़ोतरी की। वो नेटबॉल भी एक गेम है उसमें। और हरियाणा में, हमारे देश में कई स्टेट्स हैं जो नेटबॉल में बड़ा आगे हैं। जैसे मान लो हरियाणा है, दिल्ली है, यूपी है, कर्नाटका है, केरला है, छत्तीसगढ़ है, सिक्किम है, आसाम है। ये काफ़ी स्टेट आगे हैं। और ये स्टेट चैंपियनशिप आप देख रहे हैं हमारे हरियाणा में। जैसे अब कई साथी जो देखेंगे वो ये सोचेंगे नेटबॉल के बारे में, हरियाणा में हम कहाँ जाएं। तो जैसे आपने मेरा परिचय दिया, नेशनल नेटबॉल डेवलपमेंट कमेटी का मैं चेयरमैन हूँ पूरे देश का, नेशनल का। तो अगर नेशनल का चेयरमैन है तो नेशनल और स्टेट की बात ना बताए तो फिर अधूरा रह जाता है। हमने डेवलपमेंट क्या किया? हमने डेवलपमेंट किया, यमुनानगर में हमने विशाल और एक अनुज लड़का है जो ब्रॉन्ज मेडलिस्ट है, उसको लगाया। एक लड़का हमारा करण है, उसको हमने पंचकुला लगाया। एक लड़की हमारी अमन है, उसको हमने अंबाला लगाया। कैथल अभी नेशनल खेल रहा है, रोबिन। कुरुक्षेत्र में हमारी नेशनल करीबन 5 से 7 टाइम गोल्ड मेडलिस्ट है नेशनल की, कीर्ति, उसको लगाया है। ये डेवलपमेंट करने के लिए आगे हम बढ़ते हैं। जींद में आते हैं, बहुत ही लाजवाब प्लेयर है हमारे हरियाणा का, मिस्टर प्रवीण, वो जींद में सिखाता है। उसके साथ साथ हम हिसार में पहुंचते हैं। हिसार में हरियाणा का सबसे लंबा प्लेयर सचिन, जो भी नेशनल खेलने जाएगा यहीं खेलेगा इसी ग्राउंड में, वो हिसार में देखता है। सिरसा में एक हमारा नया लड़का है पवन, वो जूनियर भी खेला है और वहाँ प्रोग्रेस कर रहा है। एक लड़का हमारा, वहाँ एक लड़की संतोष थी, एक हेमा थी, काफ़ी बच्चे सिरसा में भी लगे हुए हैं। उसी तरीके से हम फतेहाबाद की तरफ चलते हैं। मन्नत एक लड़का है और अन्नू एक लड़की है जो अभी नेशनल खेलेगी, और फतेहाबाद का काम उसको दिया गया है। अब हम यहाँ आते हैं जहाँ हम खड़े हैं, उस ग्राउंड में दुष्यंत है, एक लड़का साहिल है, बहुत पुराना मेडलिस्ट प्लेयर है भिवानी के ग्राउंड में, वो तैयारी कर रहा है। अब आगे हम दादरी की तरफ बढ़ते हैं। दादरी में गौरव लड़का है, उसने ग्राउंड चला रखा है नेटबॉल के लिए। अब हम आते हैं रोहतक की तरफ। रोहतक जो हमारा रोहतक जोन है, रोहतक में लड़का है हमारा साहिल, वो ग्राउंड चलाता है। पानीपत में हमारी एक लड़की है आरती, वो ग्राउंड चलाती है। और करनाल में हमारा लड़का सतीश है जो नेशनल का गोल्ड मेडलिस्ट है, वो ग्राउंड चलाता है। अब झज्जर गया, झज्जर में हमारा लड़का महेश है, एक लड़का जूनियर टीम का कैप्टन है मनीष, झज्जर में वो लोग काम करते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं रिवाड़ी की तरफ। रिवाड़ी में हमारे 2 साथी हैं, दोनों मेडलिस्ट हैं। सिकंदर एशियन गोल्ड मेडलिस्ट है, जिसको देश में जाना जाता है, समझा जाता है, तो वो एशिया है। एशिया में जब हमने पाकिस्तान को हरा के मेडल लिया तो उसमें सिकंदर जीके की पोजीशन पे खेल रहा था, और उसका अच्छे प्रदर्शन की वजह से भारत ने पाकिस्तान को 1 गोल से हराया और एशिया चैंपियन हुए। उसके साथ ही रविंदर भी हमारा नेशनल का गोल्ड मेडलिस्ट प्लेयर है, जो रिवाड़ी में दोनों लोग बड़े अच्छे से काम कर रहे हैं। आगे महेंद्रगढ़ की तरफ बढ़ते हैं। महेंद्रगढ़ में हमारा बहुत ही बेहतरीन प्लेयर अंकित यादव, वो गोल्ड मेडलिस्ट है, जूनियर में भी उसका गोल्ड है, सीनियर में भी 1-2 गोल्ड मेडल हैं, तो वो वहाँ अच्छे से तैयारी कर रहा है महेंद्रगढ़ में। हम आगे चलते हैं गुड़गांव में। गुड़गांव हमारा योगी है, वो भी जूनियर का और सीनियर का गोल्ड मेडलिस्ट प्लेयर है, वो गुड़गांव देखता है। इससे आगे हम नू में बढ़ते हैं। नू में एक लड़का हमारा नवीन तंवर, वो भी नेशनल खेला है, 2 पिछले नेशनल के पहले उसका भी गोल्ड मेडल है। उसको हमने नू का काम दिया है मेवात में नेटबॉल को प्रमोट करने के लिए। इसके साथ साथ हम
फरीदाबाद पहुंचते हैं। फरीदाबाद एक लड़का हमारा प्रवीण है, वो अच्छा प्लेयर है, काफ़ी सालों से फरीदाबाद में काम कर रहा है। उसके साथ साथ सेकंड प्रवीण जो है वो हमारा आगे पलवल में काम कर रहा है। मैंने सभी 22 जिले आपको बताए। अब मान लो मैं देश की बात ना करूं फिर अधूरा रह जाएगा। अगर हम हिमाचल में जाते हैं तो हम आपको वहां अशोक मिलेगा आपको। हम ये हमारी वेबसाइट पे सभी के नंबर हैं। अगर किसी को कोई दिक्कत है तो मैं बीच में बोल देता हूँ। मेरा नाम हरिओम कौशिक है, मैं नेशनल नेटबॉल डेवलपमेंट कमेटी का चेयरमैन हूँ। मेरा नंबर है 9870506504। हम कहाँ थे? हम हिमाचल थे। हिमाचल में कौन देखता है? अशोक देखता है, ठीक है। फिर हम J&K में पहुंचते हैं। J&K में कौन देखता है? मिस्टर आकाश, वो भी उस एशियन टीम का मेंबर था जिसमें एशिया में गोल्ड मेडल आया। अब हम साथ साथ पंजाब की तरफ चलते हैं। पंजाब पिछली बार का चैंपियन रहा। वहाँ करण अवतार कपिल है जो बहुत ही बेहतरीन काम कर रहा है हमारा पंजाब में। उसके साथ साथ हम आगे बढ़ते हैं चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ में मिस्टर लांबा है जो नेट बॉल के लिए बहुत मेहनत कर रहा है। अब आ जाओ आप हरियाणा में जहाँ आप खड़े हैं, वहाँ बबीता दहिया है, वो जनरल सेक्रेटरी हैं यहाँ की। और अब की बार जो इंटरनेशनल टूर्नामेंट हो रहा है सिंगापुर में, उसकी कैप्टन भी एक लोहारू से है जिसका नाम सोनम है। मुझे ये कई बार क्या होता है, स्टेट से मैं बिलोंग करता हूँ, वैसे तो पूरे देश का देखता हूँ, लेकिन जब हरियाणा का नाम आता है और हरियाणा का प्लेयर कोई उन्नति करता है तो मुझे भी नम आंखों से बोलना पड़ता है। क्योंकि जो आदमी जिस पृथ्वी पर पला हो, जहाँ पैदा हुआ हो, उसकी भावनाएं उसके दिल में ना आए तो ये भी एक अधूरी बात रहती है। तो मैंने आपको हरियाणा के बारे में बताया। इसके बाद हम दिल्ली की तरफ चलते हैं। देश की राजधानी में हमारा अनिल खत्री है, वो एशियन जो गोल्ड मेडल टीम है उसका कोच रहा है, वो वहाँ देखता है। दूसरा लड़का आकाश भारद्वाज है, वो वहाँ देखता है। एक लड़का नीरज है, वो वहाँ देखता है। लड़कियों के सेक्शन में रिया देखती है, सोनाली सेन देखती है। हम यूपी की तरफ चलते हैं। यूपी में सिलांकुर है, विभा चौधरी है, वो इंटरनेशनल टीम लेके गई है, कोच रही है। और उसी तरीके से हम उत्तराखंड में चलते हैं। एशिया जब गोल्ड मेडल रहा, सिल्वर ब्रॉन्ज मेडल रहा, तो वो शशिकांत है वहाँ उत्तराखंड में जो देखता है, वो उसका मेंबर रहा। मेरे दोस्तों, मैं पूरा करूंगा लेकिन आप बोर हो गए होंगे सुनने वाले। मैं कहूंगा आप बोर ना हो, बड़े गौर से देखें कि नेट बॉल ने सालों से कितनी मेहनत कर रहा है प्लेयरों के लिए और हरियाणा प्लेयरों को कितना अच्छा दे रहा है। मैं सरकार की तारीफ करूंगा इस बात के बीच में। क्यों तारीफ करूंगा? अगर सरकार हमारे जूनियर कोच नहीं लगाती, सरकार डी ग्रुप में बच्चों को नहीं लेती, तो कहीं ना कहीं बच्चों को प्रोत्साहन कैसे मिलता, बच्चा मोटिवेट कैसे होता है। अब मैंने अच्छी बात बताई, हरियाणा गवर्नमेंट ने अच्छा किया और अच्छा काम कर रही है, लेकिन हरियाणा गवर्नमेंट में गलती हो गई है, किसी अफसर ने चूक करा दी है। सीनियर नेशनल का जो पैसा मिलता था, जो ग्रांट मिलती थी, वो किसी वजह से सीनियर की रुक गई है। मेरा इस जो भी मेरी बाइट सुन रहा है, मैं उससे प्रार्थना करूंगा कि सीनियर नेशनल खेलने के बाद, मैं समझता हूं, मैं क्लियर करता हूं, आप कहेंगे ये गेम कॉमनवेल्थ में नहीं है, ओनली गर्ल्स का है। प्रमोशन के लिए आपने सब जूनियर को दे दिया, आप इस बात के लिए शाबाशी के काबिल हैं, आपने जूनियर को दे दिया। सीनियर प्लेयर नेशनल गेम खेलने जाते हैं, हरियाणा का मान बढ़ाते हैं, और अब पिछली बार भी नेशनल गोल्ड मेडल रहे हैं। और आगे जो नेशनल गेम जब भी होगा, ड्यू टू कोरोना के रुका हुआ है, जब भी नेशनल गेम होगा, मैं हरियाणा गवर्नमेंट को ये बताना चाहूँगा कि ये अग्रणी पंक्ति में रहेगा हरियाणा। इसलिए मेरी इस लाइन को सुने, ये निष्पक्ष है, ये सरकार की लाइन है। आपके काम 100% तो कहीं होते नहीं। संदीप सिंह मंत्री है, खिलाड़ी रहा है, खेल मंत्री है, तो उससे वहाँ कोई चिंता करने की बात नहीं होती। जो खिलाड़ी कोई खेल का मंत्री हो, और जहाँ मुख्यमंत्री नेतृत्व में खिलाड़ियों का सब भला हो रहा हो, वहाँ कोई सोचने की जरूरत है नहीं। मैं इस बात के लिए क्लियर करता हूँ, लेकिन मैं प्रार्थना करता हूँ कि सीनियर नेशनल जो खेलते हैं उनके बारे में भी सोचा जाए। सर जैसे एक चीज़ और बताएं भाई, हरियाणा में वैसे तो हरियाणा से बहुत से प्लेयर निकलते हैं हर एक फील्ड से, लेकिन हरियाणा में जैसे प्लेयरों का मतलब जैसे शोषण सा भी होता है और कहीं ना कहीं उनको दबा भी दिया जाता है। ऐसा कुछ नहीं है। अभी मेरे क्रांति के भाई ने कहा शोषण होता है, ऐसा कुछ नहीं है। ग्राउंड है, चल रहा है। कितना भी अच्छा कर लो आप, सरकारें कर लें या खिलाड़ी कर ले, वो बुरा बनता ही है, हमें बुराई मिलती है। अब क्या कहूँगा इस वीडियो में, पिछले 10 साल से आप मेडल टेली में हैं, बुराई मुझे भी मिलती है। हरियाणा है क्योंकि मैं हरियाणा का हूँ ना, नेशनल लेवल पे देखता हूँ हरियाणा गोल्ड मेडल लेता, लोग कहेंगे हरिओम कौशिक करवा रहा है, लेकिन कर कौन रहा है? ये बच्चे कर रहे हैं, ये खेलते हैं। दूसरी स्टेट का जो जीतता है वो खुश रहता है, जो हारता है वो खुश नहीं रहता। जिसका सिलेक्शन हो जाता है वो खुश रहता है, जिसका नहीं होता वो नाराज हो जाता है। तो ये है वो, लेकिन नाराजगी मेरे को ऐसा लगता है, जो अच्छा खिलाड़ी, अच्छी टीम होती है, वो कभी ज़्यादा देर तक नाराज नहीं होता।
वो उस बात को ख़त्म करके भविष्य की तैयारी करता है। मेरे नेट बॉल में मैंने अपना नंबर सभी को बताया, ये खिलाड़ी हैं, हमने जब भी गेम करवाते हैं तो बच्चों को कसम तक दिलवाते हैं। हमारे खिलाड़ी थर्ड एम्पायर का काम करते हैं, तो मुझे नहीं लगता, थोड़ा बहुत होता है, मुझे नहीं लगता कहीं कोई किसी भी खेल में, अब आपके हरियाणा में खेलो इंडिया है, उसमें मैं इंडियन ओलंपिक का रिप्रेजेंटेटिव हूँ। ये देखो खेल के सभी साथी लगे हुए हैं, गवर्नमेंट लगी हुई है, ड्यू टू कोरोना के वो पोस्टपोन करना पड़ा, अब फिर आगे हो रहा है, तो बड़ा अच्छे से चल रहा है सभी। ऐसा नहीं है कि टीम का कैप्टन रहेगा और इंडिया की टीम का ये देखिए, ये ग्रामीण अंचल से तो है, और यहाँ कहीं वो सोनम सुन रही है तो वो भी अपने आ जाए, और सूर्या देख रही है तो वो भी आ जाए। ये ग्रामीण है, कोई बात नहीं, मेरा बताने का काम है। मेरा कहने का मतलब ये है कि हम रोहतक से हैं, लेकिन मैंने बताया ना, रोहतक के काम से रोहतक नहीं होगा। मैंने हरियाणा का नाम गिनाया आपको, अब भिवानी का कैप्टन है तो रोहतक का तो नहीं है ना। तो हम सब जगह कोशिश कर रहे हैं, जो आदमी डिजर्व करता है उसका उसको हक मिलना चाहिए। देश की बात हमारी बची थी, क्योंकि हम दिल्ली, यूपी, यहाँ क्या नाम है, उत्तराखंड तक गए थे। मैं आपको फिर बता देता हूँ, मध्य प्रदेश में लक्ष्मण देखता है, छत्तीसगढ़ में हमारा प्रशांत है, अनिल सिंह है, अभी हिना बनी है, तो ये आगे सारा है मेरे पास। जैसे तेलंगाना में है, वहाँ विक्रमादित्य है, खान देखता है। मान लो हम आंध्र प्रदेश की बात करें, वहाँ बी शिवराम देखता है। कर्नाटका की बात करें, गिरीश गौड़ा देखता है। उसके बाद केरला की बात करें, नजमुद्दीन देखता है। पौंडीचेरी की बात करें, शिव देखता है। फिर आप आगे चले जाओ, झारखंड में राजेंद्र देखता है। बिना पानी हमारी वेस्ट बंगाल में हमारी बड़ी बहन है, वो उसने अपना जीवन लगा दिया, शादी नहीं करी, करीबन 70 ईयर्स ओल्ड। अब आप ये देखिए, जिसने सालों से नेट बॉल की सेवा की है। आगे चलिए, आप आगे आप आसाम में चले जाइए, वहाँ बिरजू देखता है। नागालैंड में चला जाइए, वहाँ सचिन देखता है। आप सिक्किम में चले जाइए, वहाँ मनीष देखता है। आप फिर मिजोरम में चले जाइए, वहाँ एक सर्टिफिकेट कोर्स पास है लड़का, रोशन फ्रॉम, वैसे तो वो बिहार से है लेकिन वहाँ रहता है, वो वहाँ देखता है। अरुणाचल प्रदेश में पढ़ता भी है, एक दूसरा अविनाश देखता है। मैंने कोशिश की है पूरे देश और मानचित्र को आपके साथ जोड़ने की। नेट बॉल में मेरे 22 डिस्ट्रिक्ट के खिलाड़ी, किसी भी मेरे साथी को तकलीफ तो होती है, लेकिन कोई आदमी अगर कोच बनना चाहे, टीम में मेडल लेके आना चाहे हरियाणा के लिए, क्योंकि जब मैं पूरे देश के ग्राउंड में खड़ा हूँगा तो हरियाणा की बात नहीं कर सकता, वो अच्छा नहीं लगता। ठीक है, और ये सभी मिलके करें। किसी को कोई भी तकलीफ हो तो सार्वजनिक तौर पे आप पूछें, जानें, समझें और आगे बढ़ें। मेरा इसी के साथ अगर अगला क्वेश्चन कोई आपका है तो आप पूछिए। लास्ट एक क्वेश्चन है सर, जैसे आजकल युवा जैसे नशे की तरफ जा रहे हैं, तो उसके मतलब क्या कहना चाहोगे लास्ट? हाँ, ये बहुत ही ज़बरदस्त बात है मेरे दोस्तों। जो भी आदमी बचपन में नशा करता है उसका जीवन खराब हो जाता है। मैं सबसे पहले कहूँगा, माँ बाप का अनुसरण करने वाला बच्चा, आप कुछ मत करो, सुबह उठ के माँ बाप के और पृथ्वी के पैर छू लो। पृथ्वी को छुओगे, माँ बाप के पैर छुओगे। भाई नशा तो खाने पीने का होता है, गेहूं में बहुत नशा है, है? अच्छी चीजों में बहुत नशा है। जो भी आदमी कोई नशे की बात करता है वो गलत करता है। ये नशा भी थोड़ा डुप्लीकेट है दोस्तों। जो आदमी बीड़ी पीता है वो बीड़ी को खोल के देखे, नशा नहीं करना चाहिए। जो भाषण दे रहा है, जो आपको बाइट दे रहा है, मैं किसी से पूछ लो, मैं शराबियों में रहा, छुड़वा भले दी किसी की, मैंने नहीं पी। बचपन से जब मैं पढ़ता था तब से बीड़ी दोस्त पीते थे, छुड़वा जरूर दी, खुद नहीं पी। मैं सभी से फिर हाथ जोड़कर विनती करता हूं, मेरे छोटे भाइयों, तुम कभी नशे, ये हरियाणा के नहीं पूरे देश के साथियों से मैं आह्वान करता हूं कि भाई नशे से छोड़ दो, नशे से दूर रहो, स्वस्थ रहोगे, मस्त रहोगे, तुम्हारा दिमाग ठीक रहेगा। अगर आपका कोई और प्रश्न है तो आप बताइए, नहीं तो समापन की तरफ चलते हैं। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद सर टाइम देने के लिए। बाकी और जो गेम होंगे तो इनका मतलब दिखाएंगे आगे। क्रांति न्यूज़ और ये किसान भी लगा रहे हैं, तो मैं किसानों को मुबारकबाद दूंगा। किसानों ने बड़ी अच्छी लड़ाई लड़ी और बड़ा अच्छा काम किया। उन्होंने अपना हक सरकार ने दिया और उन्होंने लिया। ठीक है, मतलब इससे आप सीखें कि जो आदमी मेहनत करना जानता है, मन के हारे हार हैं, मन के जीते जीत, परमात्मा को पाइए मन के ही प्रतीत। जिस आदमी का मन मजबूत है, जिसके हौसले बुलंद हैं, वो हमेशा जीतता रहेगा। जय हिंद, जय भारत। यहाँ जैसे हमारे साथ जैसे इन्होंने बताया कि भाई नशा के ऊपर बताया, नशा भी नहीं करना चाहिए युवाओं को। और जो मतलब टीमें हैं, ये एक बार कैमरामैन से कहूँगा इधर दिखा दे, पूरी टीमें तैयार हैं और इनका जैसे आज फाइनल होगा। और इस साइड भी जैसे दिखा दे, इस साइड भी जैसे लड़कियों की, गर्ल्स की टीम है और तैयार है। और इनका जैसे ही मैच होगा तो मतलब इनका दिखाएंगे।